संतोषी माता की व्रत कथा और अत्याचारी सास, एक बहू की रुला देने वाली कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया अपने पुत्र के विवाह के बाद घर का सारा काम अपनी बहू से करवा कर उसे ठीक से खाना नहीं देती थी, और यह सब उसका लड़का देखता था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी माँ से इस बात पर चर्चा करने की और उसे ऐसा करने से रोके। दिन भर बहू उपले बनाना, रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना जैसा काम करती रहती थी। एक दिन यह सब देखकर उसके पुत्र से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। बेटे के परदेश जाने की बात माँ को बहुत पसंद आई और उसने जाने की आज्ञा भी दे दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी बोली, मेरे पास निशानी देने योग्य कुछ भी चीज़ नहीं है, और कहकर अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। गिरने के दौरान उसके हाथों में लगी गोबर की छाप उसके पति के जूतों पर बन गई, और वही छाप लेकर उसका पति वहाँ से चला गया। पति के जाने के बाद बुढ़िया यानी उसकी सास का अत्याचार और भी बढ़ गया था। एक दिन बहू बहुत दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही है। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली और बोली, मैं भी संतोषी माता का व्रत करना चाहती हूँ ताकि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। यह सुनकर महिलाओं ने कथा बताकर उससे कहा कि तुम शुक्रवार को सुबह सुबह नहाकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना। उस दिन तुम खट्टी चीज मत खाना और न ही किसी को देना। एक ही वक्त भोजन करना। यह सुनकर बहू प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का एक पत्र आया, और कुछ दिनों के बाद माता की कृपा से घर में पैसे भी आने लगे। यह सारी बात उसने मंदिर में जाकर सभी स्त्रियों से कहा। इस स्त्रियां यह सुनकर माता संतोषी का व्रत और श्रद्धा के साथ करने लगी। बहू ने माता से कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। तभी एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपना दिया और कहा कि तू अपने घर क्यों नहीं जाता। ऐसा कहने पर तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। यह बात लड़की ने सेठ को जाकर कहा और घर जाने की इच्छा जताई। सेठ ने उसे घर जाने से मना कर दिया। तब माँ की कृपा से कई व्यापार आकर सोना चांदी और अन्य सामान खरीदने लगे। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को उद्यापन के लिए न्योता दिया और सारी तैयारियां करने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर खा लेना। उत्पादन के समय खाना खाते खाते अचानक बच्चा खटाई के लिए कहने लगा। तब बहू ने पैसा देकर उन्हें उस बात को भुला दिया, लेकिन बच्चे दुकान में उस पैसों से इमली की खटाई खरीद कर खा लिए। यह देखकर माता बहू पर बहुत गुस्सा हो गई। तब उसी वक्त राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे, तो किसी ने उसी समय बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों से इमली खटाई खाई है, इसी वजह से तुम्हारे यहाँ हाल हुआ है। तभी बहू ने फिर से व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प लेकर जब वो मंदिर से निकल कर जा रही थी कि उसी वक्त उसने अपने पति को आता देखा। पति ने कहा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मुझसे मांगा था, इसलिए ये मुझे ले गए थे। तब बहू ने फिर से अगले शुक्रवार को विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इसके बाद संतोषी माँ प्रसन्न हुई और उसकी प्रशंसा के साथ 9 माह में बहू को एक चांद सा पुत्र हुआ। इस प्रकार बहू, बेटा और सास
सभी साथ आनंद के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।